खबर लक्सर से। कोतवाली मार्ग पर शव रखकर ग्रामीणों के हुजूम का चक्का जाम, भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की। लक्सर के बहादुरपुर खादर में देर रात जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के दौरान गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मृतक व्यक्ति के परिजनों और ग्रामीणों के हुजूम ने लक्सर कोतवाली मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद वह लक्सर चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने और विपक्षियों की गिरफ्तारी के बाद ही दाह संस्कार की जिद पर अड़ गए। इस दौरान मौके पर कई थानों का पुलिस बल और पीएसी को भी मौके पर बुलाना पड़ा, मगर इस दौरान चक्का जाम कर रहा ग्रामीणों का हुजूम शव को लेकर मुख्य मार्ग पर जाने लगा, जिस दौरान भारी पुलिस बल ने शव के वाहन के सामने अड़कर उसे रोकना चाहा तो मौके पर जमकर हंगामा पनप गया, जहां भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ लोगों के हुजूम से जमकर धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा चक्का जाम कर रहे लोगों की मांगों पर आश्वासन देकर उन्हें शव के दाह संस्कार के लिए राजी कर लिया गया है। रिपोर्ट लक्सर संवाददाता। इंचार्ज इस वक्त पूरी तरह से इन्वॉल्व है और गुंडों को संरक्षण दिया उसने। जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे जिन पर गैंगस्टर तक लगी हुई थी, एक शरीफ आदमी तो वे उलझ रहे थे और उसने बराबर उन्हें संरक्षण दिया। उसकी 100% गलती है और उसी ने ही वो सारा निर्माण कराया। बड़े अधिकारियों के मने करने के बाद भी बड़े अधिकारियों को कहता रहा कि मैंने काम रुकवा दिया और वहां बराबर अब उनके संरक्षण में काम चलता रहा। और इसकी इनकी जो क्रिमिनल हैं ये लोग, इनकी तो गिरफ्तारी हो और इससे तत्काल प्रभाव तो सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके बाद हम भाई यहाँ से बॉडी को लेकर अपनी दाह संस्कार करेंगे। परिवार वैसे ही सारा दुखी है इस चीज को। पुलिस को चौकी इंचार्ज से मेरी फोन पर भी वार्ता हुई, बिल्कुल उसका वकील बनकर जो आज जो गुंडे हैं अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका वकील बनकर उसने मेरे से बात की। और ये देखो 4-4 5-5 घंटे उसने अशोक सैनी को वहां बिठा कर रखा थाने में। जब उस प्लाट पर दोनों थे, दोनों को बिठाता। एक जमीन पर झगड़ा है, दोनों का अधिकार है कानूनन, दोनों के पास बना हुआ है, तो दोनों को बिठाता। तो निष्पक्ष था तो बिल्कुल उसने संरक्षण दिया गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को और एक शरीफ आदमी को थाने में बिठाया। सही होता चौकी इंचार्ज तो दोनों को बिठाता, जब दोनों का अधिकार है, दोनों के पास बना हुआ है, पर उसने उसे तो चौकी में बिठा कर रखा, वहां काम चालू करा कर रखा। भाई जो लक्सर की चौकी है जो वहां वो होगा, मैं स्वयं गया चौकी में। भाई यहाँ तो उठते ही नहीं भाई, हम नहीं उठते। ये तो सुनो मेरी बात सुनो भाई, एक अभी कुर्डी में मर्डर हुआ, अपराधियों के ऐसे हौसले बढ़ते जा रहे। 3 लड़के अभी अभी में सैनी बिरादरी के मार दिए गए। तो ये अपराधियों के तो हौसले बढ़ते जा रहे क्योंकि पुलिस संरक्षण दे रही है, चौकी इंचार्ज ने उसे संरक्षण दिया। अगर ये मर्डर कराया सीधा सीधा, ये सीधा सीधा मर्डर कराया चौकी इंचार्ज ने, अगर वो थोड़ी भी सूझबूझ से काम लेता तो ये मर्डर हो ही नहीं था बिल्कुल भी। विगत रात्रि इस जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक अशोक सैनी की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जिसको मौके पर आकर समझाया बुझाया गया है। और इसमें जांच के उपरांत जिन लोगों की भी जो भी भूमिका रही है उन लोगों के द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है, नामजद तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर जिसकी जो भी भूमिका होगी उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जो भी जिसकी भी भूमिका जो पर्दे के पीछे होंगे या जो मौके पर अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाएगी। इसमें वर्तमान चौकी प्रभारी के विरुद्ध लोगों में असंतोष था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की।